श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल ज्योतिष मन्नू में। कभी मौका लगे आपको, आप पूरे रामपथ गमन पर चलकर देखिए। पैदल रामपथ गमन पर नहीं जा सकते तो आप गाड़ी से जाकर देखिए। पूरे रामपथ गमन में जितने मंदिर किसी के नहीं मिलेंगे, पूरे रामपथ गमन में उससे ज्यादा मंदिर केवल देवाधिदेव महादेव के मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। मेरे राम जी जहां रुकते थे वहां एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे और उसका पूजन करते थे। मेरे राम जी का नियम था, दशरथ जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। जनक जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। हम आपसे कहेंगे, इस ददरवा धाम की पवित्र भूमि से आपसे निवेदन करेंगे, जिंदगी में जब दुख की घड़ी बहुत घेर रही हो तब एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको भी कर उसकी पूजन करना चाहिए। आप कहीं मिट्टी लेने नहीं जा सकते, अपने गमले में जो गमला तुम्हारे घर के अंदर उसमें जो मिट्टी हो उसी को ऊंचा उठाकर उसी के ऊपर जल चढ़ाकर उसी की पूजन कर उसी का विसर्जन कर दो और बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा मेरे दुख की ये घड़ी है, इसको तू संभाल लेना, तू जान लेना। ये उसके ऊपर छोड़, हम उसके ऊपर छोड़। पूरे रामपथ गमन में शिव जी के मंदिर मिलेंगे, पूरे रामपथ गमन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे राम जी ने किया है। और केवल राम जी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जब उनके घर में संतान नहीं हुई, 16,108 रानी पटरानी भगवान कृष्ण की, और संतान का सुख नहीं हुआ, गर्गाचार्य बाबा को द्वारका बुलाया गया। हाथ जोड़कर मेरे बाबा भगवान द्वारकानाथ ने कहा, मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है, इतनी रानियां मेरे यहाँ पर संतान का सुख नहीं, आप कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान कृष्ण से कहा, मांगो क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर तुमने मेरा अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 पुत्र 1 पुत्री, 1,77,186 जो संतान का जन्म हुआ वो शिव कृपा से। पार्थिव लिंग पूजन का हमारे यहां पर बड़ा बहुत। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब हो। हाँ, धर लो वापिस धर लो, भगवान भला करे, कृपा करे, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इतना धीमो बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है, बोल ददरवा धाम सरकार की, शिव तत्व की प्राप्ति का सुख होना चाहिए। और जितना आप भगवान की शरणागति का सुख, हम आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि आप उस दृढ़ता पर टिके रहे। महाराज जी, ददरवा धाम सरकार, महाराज जी को तो शायद ज्ञात नहीं होगा इस चीज का, पर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, गाड़ी लगेगी, संतों को लाना ले जाना, किसी को जाना आने के लिए हम अपनी गाड़ी लगा दें। किसी ने पूछा, सेठ लोग गुरुओं के आगे, ऐसे हमारे भी कई भक्त लोग हैं, जैसे देवास वाला वरुण है, मंत्री परिवार, ऐसे वो जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो अपनी अपनी गाड़ियां भेज देते हैं, ड्राइवर भेज देते हैं। तो किसी ने पूछा, ये ड्राइवर गाड़ी क्यों भेजते हैं? हमने कहा, वो गाड़ी इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलती रहे। इसलिए भक्त जो होता है ना, अपने गुरु के दरवाजे पर गाड़ी ले जाके खड़ी कर देते। 5 दिन का कार्यक्रम है, गुरु जी हमारी गाड़ियां यहां लगी रहेगी, आज ड्राइवर रहेगा, हमारा डीजल डला रहेगा, आपके भक्त आराम से जाए आए, सेवा लगे, आपकी ये गाड़ी चलती रहेगी तो हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती। तो मांगलिया के, इंदौर के पास मांगलिया है, मांगलिया के मंत्री परिवार का ड्राइवर सेवा में लगा हुआ था। उज्जैन की कथा थी, स्वामी जी के यहाँ पर जाना हुआ। अब हमारा 5-7 दिन की कथा पूरी हो गई, हमारा जाने का समय। महाराज जी, वो ड्राइवर कहता है कि आप जा रहे हो तो आपकी कोई निशानी नहीं दोगे हमको? तो सारा सामान पैक हो गया था, अब कुछ बचा हो देने के लिए, तो हम तो जाते समय शॉल भी नहीं ओढ़े थे कि शॉल दे दे। अब बागा तो पहन नहीं सकता, नहीं तो ये उतार के दे। केवल एक डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो था। और कभी कोई मांग लिया जाए तो वहां पर मंत्री परिवार से पूछना, सीहोर वाले गुरु जी ददरवा धाम में कथा बाँच रहे हैं तो उन्होंने ये बात कही, तो उनके ड्राइवर से भी पूछना। अब डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो, तो हमने आशीष से कहा, आशीष वो फोटो लेकर आओ जो अभी स्वामी जी ने दिया है, और अपन जा रहे हैं, फोटो बड़ा सारा इनको दे दो। हमने वो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो वो ड्राइवर को दिया।
अब ड्राइवर बोला गुरुजी इतना बड़ा फोटो और गाड़ी में जाएगा कैसे? हमने कहा कैसे भी जाएगा पर तुम्हारे लिए यही काम आएगा, तुम रखो, इनको रखो तुम्हारे साथ में। अरे गुरुजी कहाँ रखूंगा? हमने कहा सीट पे रख के ले जाओ उसको। फोटो बहुत बड़ा था, हमारा फोटो जरा ज्यादा ही बड़ा था, तो उसको पीछे का दरवाजा खोल के पीछे से फंसाकर उसको गाड़ी में रखा और गाड़ी यहां से चली। मांगलिया पहुंचने वाली थी, उसके पहले उस व्यक्ति को अटैक आ गया गाड़ी चलाते चलाते। महाराज आप पूछना अगर आपके कोई परिचित मांगलिया में तो उसको अटैक आ गया। अटैक इतना भयंकर था कि ब्रेन हेमरेज हो गया, शरीर की नसें बंद हो गई, लकवा जैसा हो गया। वो गाड़ी पेड़ के पास में जाकर खड़ी हो गई, रुक गई। उसको जिनकी गाड़ी थी उनको सूचना करा, मंत्री परिवार आया, हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। महाराज जी वो फोटो गाड़ी में ही था और फोटो गाड़ी में था, पर एक बंदर एम्बॉय हॉस्पिटल का चक्कर जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं हो गया तब तक वो लगाता ही रहा था। एक बंदर, जब वो व्यक्ति की सांस वापिस आई और सब हाथ पैर काम करना ठीक चालू हुआ तो हमने उसने फोन पर बात करी और कहा गुरुजी आप मुझे कुछ सामान देते या पैसा देते, आखिरी में तो वो काम नहीं करता, परंतु आपने जो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो दिया था वो काम कर गया। विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमारा भरोसा टूट जाता है, हम कह देते हैं अरे क्यों चिंता करते हो, क्या होगा क्या होगा। उस पर भरोसा तो रखो जिसके बल पर आयो। शंकर सुमन कैसरी नंदन, शिव का एक अंश स्वरूप है श्री हनुमंत लाल, श्री हनुमान जी महाराज। शंकर का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज, शिव का एक स्वरूप प्रतिबिंब। ये तो दुनिया के लोग हैं जो देवताओं में भेद कर लेते हैं कि राम जी अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, हनुमान जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, देवी जी अलग है, देवता जी अलग हैं। ना 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 ना, शिव पुराण कहती है सब एक में, सब एक, सब एक। आज सवेरे सवेरे हम जब सुबह उठे 5:30 बजे, 5 बजे के करीब में, हमारा बहुत अच्छा, वो तो महाराज जी ने व्यवस्था कर दी कि पर्दा लगा दिया है, तो हम नीचे उतर नहीं सकते क्योंकि हमारा मन भी करे कि मॉर्निंग वॉक में घूमने जाएं तो तुम हमारे को कोई घूमने दोगे? तो वो तो महाराज जी की बड़ी कृपा है, तो उन्होंने पर्दा लगा दिया, तो वहीं घूम लेते हैं सुबह के टाइम पर। तो माता आपस में बात कर रही थी, अरे जिज्जी अरे ओ, अब उनकी भाषा में जो बोल रही हो, तो अच्छी बड़ी बड़ी लोंग थी उनकी और बड़ी बात। अब वो कपड़ा उस पर डाल रही थी सुखाते सुखाते, तो वो बात करते करते बोली गई, एक बात तो बता, जस सियोर वाला महाराज के, हाँ सियोर वाला महाराज के हुए के नहीं के हुए कि लोटा भर के जल महादेव के चढ़ाओ, सारा देवता उनके मिल जाए। तो ऐसा कहीं होए? ऐसा कहीं होए? तो अब मैं क्यों जिज्जी, अरे ओ भिंड की जिज्जी, हाँ अब सियोर वाला महाराज के कि जल चढ़ाओ सारा देव मिल जाए। तो माली जो होता है ना पेड़ में पानी देने वाला, पत्ते को अलग से पानी देता है क्या? जम के तो बोलो जरा, डाली को अलग से पानी देता है क्या? फल को अलग से पानी देता है क्या? नहीं, जड़ में पानी डालता है, पत्ती डाली और फल सब में पहुंच जाता है। अब तुम्हारे भिंड में ऐसा होता हो, अलग अलग पत्ती को पानी देना है, डाली को पानी देना हो और मालूम पड़े फल को पानी देना हो, तो बात दूसरी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं, एक में सब दिखता है यारा में क्या, एक में सब समान, एक में सब है। हम जड़ में पानी दे रहे हैं तो पत्ते में भी पहुंचा, हमने जड़ में पानी दिया तो वो फल में भी पहुंचा। हमने महादेव को पानी दिया, शिव जी को जल चढ़ाया तो वो 33 कोटि देवी देवताओं को अपने आप पहुंच जाता है। शिव को चढ़ाओ, अड़भंगा है मेरा महादेव, शिव अड़भंगा है। लोग कहते हैं, तो माता अंजना देवी ने जो शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर उन्होंने मांगा, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा देवादिदेव महादेव सामने प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे 3 वर है। अंजना माता करी मेरे 3 वर। पहला वर, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए।
शिव जी ने कहा मेरे सामान कहां ढूंढने जाऊंगा, मैं ही तेरे घर में आ जाऊंगा। कहां ढूंढ? शंकर भगवान बोले मैं कहां मेरे सामान ढूंढने जाऊंगा, मैं खुद तेरे यहां आऊंगा। कहां ढूंढ? फिर कहा मेरा पुत्र जो हो अधिक बलवान हो, अधिक बलवान। शिव जी ने कहा जब मैं स्वयं आ गया तो बल तो है। तीसरा जो माता अंजना देवी ने भगवान शिव से मांगा है, शायद दुनिया की हर मां को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए। अंजना माता ने भगवान शिव से कहा मेरा जो पुत्र हो वो विनम्रवान हो, उसमें विनम्रता होना चाहिए। दुनिया की सारी माता को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए कि मेरे घर में जो पुत्र जन्म दे वो विनम्र हो। कारण बल तो असुरों में भी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? बल तो राक्षस में भी होता है, असुरों में भी होता है। सत्ता तो असुरों की भी होती है, सिंहासन तो असुरों का भी होता है, पर असुरों में राक्षसों में विनम्रता नहीं होती। और इस भारत की भूमि पर यदि हनुमान जी महाराज को आज पूरा संसार पूजता है तो केवल एक कारण से पूजता है, हनुमान जी को विनम्रता बहुत है, उनमें नम्रता बहुत है। उनमें कितनी विनम्रता होगी, उनमें कितनी विनम्रता का सुख होगा, कितनी विनम्रता और कितनी विनम्रता का सुख श्री हनुमंत लाल जी के जीवन में कितनी विनम्रता का सुख होगा, जरा विचार करिए, विचार करिए। अब किसी ने कहा हनुमान जी में विनम्रता कहां दिखी, तो हम कहते हैं जिस समय पर सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे, जब मां जानकी जी का पता लगाने चले तो हनुमान जी को क्या कहते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के असबर दीन और राम रसायन तुम्हारे पासा सदा। इतना सुंदर कहा गया, तुम में अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है। कितनी? जम के बोलिए जरा, अष्ट सिद्धि नवनिधि कितने हो गए दोनों मिला के? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 17। हनुमान जी से कहा यह अष्ट सिद्धि। माता जानकी से जब मिलने गए थे तो माता जानकी ने हनुमान जी को कहा था मैं तुम्हें क्या वर दूं, अष्ट सिद्धि देती हूं, नौ निधि देती हूं। सीता जी कह रही हैं मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि देती हूं, नौ निधि देती हूं। हनुमान जी ने कहा ये 17 लफड़े मेरी जिंदगी में मत पाड़। कितने लफड़े? 17। आप लोग जब आपस में बात करते हो ना तो बात बात में बहुत सारे लोग कहते थे अरे बहुत 17 लफड़े जिंदगी के चल रहे हैं। कोई पूछे तुमसे 17 लफड़े कौन से, ये वही हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के। ये 17 लफड़े जिंदगी में चलते ही रहते हैं, नहीं चाहिए। विनम्रता देखी है श्री हनुमान जी महाराज। उनको शंकर सुमन क्यों कहते हैं? माता अंजना ने मांगा, मां अंजना देवी ने कहा कि मेरे को वर देना, मेरा बेटा जो हो वो विनम्र हो। शंकर जी कहते हैं विनम्रता किस लिए? तो अंजना माता कहती हैं बलवान व्यक्ति, वीर व्यक्ति, सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, राजसी ठाट में रहने वाला व्यक्ति एक दिन मरकर चला जाता है। मरकर चले गया तो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल उसको लोग पूजते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। पर कोई विनम्र व्यक्ति है अगर चला जाता है तो मरने के बाद भी पूजाता रहता है, उसकी विनम्रता के बाद। हनुमान जी को शंकर सुमन कहा गया क्योंकि विनम्रता का लक्षण श्री हनुमंत लाल जी के पास विनम्रता। कितनी विनम्रता, जरा देखिए हनुमान जी की विनम्रता। शंकर सुमन क्यों कहते हैं हनुमान जी को? उनकी विनम्रता देखिए। जब सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज बूढ़े जामवंत से कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूंगा लंका में जाकर, क्या करना है मुझे, कैसे जाना है मुझे, क्या करना है मुझे। इतना बुद्धिमान श्री हनुमंत लाल और बूढ़े जामवंत से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूंगा वहां जाकर। मतलब उनकी बहुत विवेकी जो व्यक्ति होता है, जिसमें बहुत बुद्धि होती है, वो हमेशा झुक कर चलता है, छोटा बनकर चलता है। इसलिए हनुमान जी महाराज विनम्र बन गए। आप बताओ मुझे करना क्या है? जो बहुत विनम्रवान व्यक्ति होगा, जिसमें विनम्रता होगी, वो कभी अपना बखान नहीं करता। विनम्र व्यक्ति कभी अपना बखान नहीं करता। आप में से कोई व्यक्ति अगर लंका चले गया होता सीता जी का पता लगाने तो 25 बार माइक लेके चिल्ला चिल्ला के बोलता मेरे को पहचानते हो, मैं लंका गया था सीता का पता करने। आप और हम में से कोई भी अगर सीता जी का पता लगाने चले गया होता तो 50 बार चिल्ला चिल्ला कर कहता मैंने सीता जी का पता लगाया, मैं लंका में आग लगा कर आया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। पूरा अखबार भरा गया होता, पूरी सोशल मीडिया भरा गई होती कि तुमने ये करा। पर हनुमान जी ने, जब राम जी ने पूछा हनुमान से, हनुमान सीता का पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया।
जामवंत पास में खड़े थे, उन्होंने कहा इसी ने लगाया। राम जी ने पूछा हनुमान पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े थे, उन्होंने कहा इसी ने लगाया। फिर राम जी ने पूछा हनुमान तू लंका गया था? हनुमान मैं नहीं गया। इतने में जामवंत पास में खड़ा था, यही गया था। फिर राम जी ने पूछा हनुमान लंका में आग तूने लगाई? हनुमान जी बोले मैंने नहीं लगाई। इतने में जामवंत में खड़ा था, इसी ने लगाई, इसी ने। इतने में राम जी बोले हनुमान सीता का दर्शन तूने किया? हनुमान जी बोले मैंने नहीं किया। इतने में जामवंत बोला इसी ने किया। अब इन दोनों के झगड़े में राम जी को गुस्सा आ गया। राम जी को गुस्सा आ गया तो तूने नहीं करा था कि मैंने करा? इतने में हनुमान जी बोले बस आपने किया है, मैं तो निमित्त था, बस केवल निमित्त। जो कर रहे थे आप कर रहे थे। लंका गए आप, भेजा मुझे आपने, दर्शन किया आपने, आग लगाई आपने, मैं तो केवल निमित्त था। आज आपने सत्य कह दिया था मैंने करा, बिल्कुल सत्य है आपने किया। करते हो मेरे बाबा मेरा नाम, और प्रभु आपकी कृपा से सब। शंकर सुमन का मतलब शिव विनम्रता दे दें, शिव विनम्रता दे दें, यह शंकर सुमन का लक्षण है, विनम्रता। कितनी विनम्रता श्री हनुमान जी महाराज में होगी, जरा विचार करिए। चढ़े, कितना बल है हनुमान जी महाराज में। जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, पत्थर दब गया नीचे, पत्थर नीचे। चले, बीच में मिल गई सुरसा, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले देख मेरे पास में टाइम नहीं है री। ए सुरसा तू कह रही मुझे खाएगी, पर मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए। एक काम करना, मैं जब घूम फिर के आ जाऊं तब खा लेना। सुरसा बोले मेरे पास भी टाइम नहीं, मैं तो अब भी खाऊं, मैं तुझे अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मैं जरा लंका होकर आ जाऊं तब खा लेना। नहीं ना 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 मेरे पास। हनुमान जी बोले देख मेरे को बहुत सारी फाइल निपटाना है, बहुत सारा काम पड़ा है, लंका तक जाना है, फालतू के लफड़े मत कर। सुरसा तेरे हाथ जोड़ो, मुझे जाने दे। सुरसा के नहीं, बिना खाए तो नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी बोले अब खा ही ले, तू ले खा। मुंह फैला, उसने मुख को फैलाया। 1 योजन का मुख मतलब 8 मील 1 योजन में होता है, 8 मील 1 योजन का मुख फैला लिया हनुमान जी। 1 योजन का जैसे ही हनुमान जी ने अपना स्वरूप बनाया, सुरसा ने 2 योजन मुख फैलाया। हनुमान जी 2 योजन के हुए तो सुरसा ने फिर योजन बढ़ाते बढ़ाते वो 4 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी 8 हो गए, 8 बढ़ाते 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, 32 पे सुरसा 64 योजन का मुख फैलाती। हनुमान जी छोटे होकर मुंह में से प्रवेश कर बाहर खड़े हो गए, और खड़े होकर सीताराम 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 करने लगे। सुरसा बोली क्यों रे, मुंह में नहीं गया? हनुमान जी के घूम फिर के वापिस आ गया। सुरसा ने कहा तू घूम के आया अंदर? हाँ। मुख में गया था? हाँ। मेरा मुंह देखा है तूने अंदर से? हाँ। 32 दांत में से 4 दांत तुम्हारे लंबे हैं, बाकी के सब छोटे हैं। सुरसा बोली फिर तो पक्का घूम के आया है, पक्का घूम के। देखो इतना वीर, इतने वीर होने के बाद, इतने बलवान होने के बाद, प्रबल वीर होने के बाद भी हनुमान जी के विनम्रता देखिए। सुरसा को हाथ जोड़कर जा रहे हैं, नहीं तो ये राक्षसी थी, इसको हाथ जोड़ने की जरूरत क्या थी, पर हाथ जोड़कर जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं। नम्र है, विनम्र है। बल हो तुम में, कुर्सी हो तुम्हारे पास, सत्ता हो, कहीं के भी तुम कोई भी अध्यक्ष हो उपाध्यक्ष हो, चाहे किसी पद पर बैठे हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो तुम्हारे पास में, कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में हो, चाहे तुम किसी भी पद पर विराजमान हो, कोई भी डिग्री, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे तुम्हारे पास में इंजीनियर की डिग्री हो, चाहे सीए की डिग्री हो, तुम कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास में रख लीजिए, अगर विनम्रता की डिग्री तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। विनम्रता की डिग्री होना चाहिए। विनम्रता होगी तो बात है ना। अब तुम तो सोचो मेरे पास इतना बड़ा पद है, मैं इतने प्रतिष्ठित हूं, मैं इतने बड़े पद पर हूं, इतने बड़े पद पर मैं बैठा हूं। हमने अभी कथा हुई थी धूलिया की और नासिक की। तो नासिक की कथा में एक बात कही थी, व्यक्ति जितना जितना ऊपर बढ़ते जाता है उसकी 2-3 चीजें चली जाती है। एक मुंह की हंसी चली जाती है, एक उसका भोजन चले जाता है, और एक उसके हाथ की ताली चली जाती है। क्योंकि ज्यादा बहुत उच्च लेवल का जो व्यक्ति होता है, बहुत बड़ा ऑफिसर हो, बहुत बड़े पद पर हो, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, बहुत बड़े कुर्सी उसको मिली हो, बहुत बड़ा जगह का मिनिस्टर हो, और उसकी 3 चीजें चली गई। एक बहुत बड़े व्यक्ति की हंसी चली गई, एक ताली चली गई, एक भोजन चले गया। बड़ा व्यक्ति जब भी कहीं बेचारा खाने जाता है, खा ही नहीं पाता, भूख लग भी रही तो इतना सा उठाएगा बिस्कुट का टुकड़ा, क्योंकि उसको दिखाना पड़ता है कि हम वीआईपी हैं। सियोर वाले महाराज जैसा थोड़ी ना सब निपटा जाता है, जो मिल जाए खा लो, जो मिल खाओ आनंद। अब अपन अगर संकोच करें तो जी ईमानदारी की बात बोलो रही, अगर अपन शर्म करें तो कोई पेट भराएगा है? और माल खिलाने वाले ददरुआ हम सरकार हो तो फिर कौन भूखा मरे? तो खाओ डपट के, अगर ना अपन को
पहला ये ददरुआ धाम सरकार का पहला ऐसा मंदिर और आश्रम देखा जिसमें माइक पे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, सुबह का बाल भोग बन गया है, तैयार हो गया है, खाओ जाओ। पहली जगह देखी, नहीं तो लोग बाल भोग बना के कब खा के बंद कर दे पता ही नहीं चलता। जाओ जाओ, तुम मत जाओ, बैठ जाओ पीछे वाले, अभी बैठो, अभी थोड़ी ना बना है, वो तो सुबह बन के निकल गया। अब जाओ, अब वो बोले सो ना, बाल भोग बन गया। कहीं कहीं ऐसा होता है जहां चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है बाबा का प्रसाद है, पाओ, अपनी जिंदगी का सुख और आनंद, अपनी मस्ती में रहिए, आनंद में रहिए। ज्यादा वीआईपी बनकर नहीं जाना, गुरु के दरवाजे पर, भगवान के दरवाजे पर वीआईपी बनकर मत जाना, नहीं तो गुरु जी कुछ देंगे और तुम नी मेरे को रहने दो, नी मेरे को रहने दो, नी मेरे को रहने दो। गुरु जी के पास जाओ तो इतना बड़ा पशु करके गुरु जी डाल दो, गुरु जी। 3 चीजें बड़े लोगों की चली जाती है। एक, उसका भोजन चले गया, शादी में भी जाता है वीआईपी आदमी तो 500 का लिफाफा देकर आता है, कुछ नहीं खा के आता है, कुछ नहीं। अपन तो 200 का देकर आते हैं और 4 जनी का खा के आते हैं। अब दूसरी चीज बड़े आदमी की चली जाती है, उसके चेहरे की हंसी। बहुत वीआईपी, बहुत बड़ा ऑफिसर, हंसता कम है। तुम जब भी बात करोगे वो ऐसा बैठा मिलेगा जैसे मुसद्दी लाल। तुम बोलोगे सर सर, हंसी की बात भी करोगे ना, ऐसा लगता है भगवान ने इसको अजीब और गरीब तरीके से पैदा कर दिया। हंसता ही नहीं, स्माइल देता ही नहीं है। जब तो वो हरिद्वार में बैठे हुए रामदेव बाबा सुबह सुबह योगा में तुमको हंसाने का प्रयास कर, हंसो, फिर लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक क्योंकि हंसना जरूरी है, हंसते ही नहीं। बड़ा व्यक्ति के चेहरे से हंसी चली गई। कई कई बड़े बड़े घर की जो वीआईपी पति की पत्नियां होती वो भी नहीं हंसती, बेचारी ऐसी रहे। अच्छा, ये इसलिए नहीं हंसती क्योंकि ज्यादा तेज हंस देंगी तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाए, अब ज्यादा हंस भी नहीं सकती, तो बेचारी बिल्कुल सावधानी से हंसती, इनका खाने का तरीका भी बड़ा विचित्र रहता है। गुलाब जामुन खाएगी तो गुलाब जामुन में लिपस्टिक ना चिपक जाए, हे भोलेनाथ, और चिपके से तो काम मतलब। हमें तो कई बार आश्चर्य होता है जब फिर भगवान की कथा याद आ जाती है, जैसे जैसे सुरसा खा। इतने वीआईपी मत बन जाना, इतने बड़े मत बन जाना कि तुम्हारी हंसी चली जाए, इतने बड़े मत बन जाना कि तुम्हारी भूख चली जाए, भोजन ना कर पाओ, और इतने बड़े मत बन जाना कि अपनी खुशी में आप एंजॉय ना कर सकें, अलमस्त होकर जी ना सके। अलमस्त होकर जियो। संसार सागर में जन्म मिला है, मनुष्य की देह मिली है, इसमें इतनी प्रसन्नता से जिंदगी जीना कि यह जीवन वापिस नहीं मिलने वाला, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलने वाला। माता अंजना देवी ने बाबा भोलेनाथ जी से तीसरा जो वर मांगा है श्री हनुमान जी के लिए, अपने पुत्र के लिए विनम्रता मांगी। विनम्र। धन भले हो आपके पास में, सत्ता भले हो आपके पास में, वैभव भले हो आपके पास में, पर विनम्रता का लक्षण होना चाहिए, विनम्रता का लक्षण। कभी कभी जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का अभिमान आ जाता है, प्रतिष्ठा का अभिमान आ जाता है, तो व्यक्ति फिर नष्ट हो जाता है। शिव महापुराण में कथा आती है श्री ब्रह्मदेव की। ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछ लिया था तुम्हारे पिता कौन है, तो भगवान विष्णु ने अपने ब्रह्मदेव से कह दिया था मेरे पिता देवादिदेव महादेव, वो मेरे पिता हैं। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारायण की नाभि से मैं प्रकट हुआ हूं और नारायण के पिता देवादिदेव महादेव है। मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं, मैं आपके पिता का दर्शन करना चाहता हूं। ठीक है, करो। एक बड़े से पर्वत को ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। उस पर्वत को जब घर्षण करना घुमाना प्रारंभ करा तो घुमाते 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 उस पर्वत को जब घुमाया गया, उसमें से अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। अग्नि का खंभ प्रकट हुआ तो एक लिंग की आकृति भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब शिवलिंग प्रकट हो गया। एक शिवलिंग प्रकट हो गया। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता मूल होती है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।